वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। देखिए साथियों, अगर आप यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम देने वाले हैं तो अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जितना समय बचा है अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करते हैं, ठीक डेटा को पढ़ते हैं, सही से रिवीजन करते हैं तो आराम से आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है, जो बचा हुआ समय उसमें आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट जरूर लगाने चाहिए और साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक छूट रहा है, कहीं पर कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज से जुड़कर या फिर यूट्यूब से पापा वीडियोस को देखकर कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे टेस्ट हो या फिर जो कंप्लीट कोर्स है, तो आप इसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर विषय सूची देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में सामान्य विषय सूची क्या है। आप ये कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ऊपर से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग के माध्यम से चीज़ों को देखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा जानकारी एकत्र किया जा सके। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किमी है और विश्व में 7वां स्थान है भारत का। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भूभाग भारत के पास है। मतलब पूरी दुनिया को अगर हम 100% माने, पृथ्वी को 100% माने, तो 2.4% हिस्सा किसके पास है? भारत के पास है। अब भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है और विश्व में 7वां स्थान है। अच्छा, अगर भारत विश्व में 7वां है तो फिर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें या 6वें पोजीशन पर कौन है? तो देखिए, पहले नंबर पर है रसिया, है ना, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, फिर यूएसए। यूएसए के बाद अगर देखेंगे ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है इंडिया का पोजीशन। ठीक, तो ये 7 क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे रूस की राजधानी की बात करेंगे, ठीक है, रसिया का राजधानी आप कमेंट करके बताइएगा, है ना, कनाडा का कमेंट करके बताना, चीन का बताइएगा, यूएसए का बताइए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का तो सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब अक्षांशीय विस्तार की बात करें और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, जो मुख्य भूमि है, दक्षिणी बिंदु है, केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये भारत का उत्तरी बिंदु है, जो कि लद्दाख में है। इसे इंदिरा कॉल नाम दिया जाता है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 2.5 मिनट या 25 मिनट कह लीजिए पूर्वी देशांतर। देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये गुजरात में है, सर क्रीक या फिर नारायण सरोवर, गौर माता भी कहा जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में केबुथु, ये सबसे पूर्वी बिंदु है और ये पश्चिमी बिंदु है। अच्छा, यहाँ पर आपने मुख्य भूमि की बात कर ली, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। अगर ओवरऑल अगर भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो ये है इंदिरा पॉइंट। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए क्योंकि पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। इंदिरा पॉइंट की अगर बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4-5 मिनट है। अंडमान निकोबार में ये स्थित है और यहाँ से ना जो भूमध्य रेखा ये सिर्फ 876 किलोमीटर दूर है। 2004 में हिंद महासागर में एक सुनामी आया था, जिस सुनामी में ये डूब गया था। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है तो ये सीधा सीधा ये प्रश्न बन सकते हैं। ये जो मैंने दूरी लिखा है इसको एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा साथियों, शायद ये मुझे डाउट हो रहा है इसमें थोड़ा सा, एक बार आप इसे जरूर चेक कीजिएगा। ठीक, अगला दिया है, देखिए, उत्तर से दक्षिण का विस्तार। उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब जो लद्दाख में पॉइंट है इंदिरा कॉल और उसके बाद जो कन्याकुमारी है उसके बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम मतलब कीबुथु से सरक्रीक या नारायण सरोवर तक की दूरी है 2933 किलोमीटर है। भारत की जो कुल भूमि सीमा है, भूमि सीमा कहने का तात्पर्य जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, इन सब के साथ जो भारत सीमा बनाता है, ये 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। सबसे लंबी बाउंड्री बनती है बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, फिर इसके बाद म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा। और भारत के तट रेखा की लंबाई की बात करें तो 11,098.81 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि और द्वीप सहित है। ये अभी जस्ट अपडेटेड है तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, और तट रेखा में सबसे लंबी जो तट रेखा है राज्य के संदर्भ में गुजरात की है और केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में अंडमान एंड निकोबार की है। अच्छा, अंडमान निकोबार ये ओवरऑल भी सबसे ज्यादा है। अगर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो अंडमान निकोबार। भारत की स्थिति कहाँ पर है? देखिए, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और इसके तीन तरफ जल निकाय है। और पश्चिम में देखिए, पश्चिम में कौन है? अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। और जो ऊपर है भारत के तो फिर ये हिमालय पर्वत है। जैसे अगर अब एक यहाँ पर ऑड सा मैप बनाया जाए भारत का, ये एक ऑड सा मैप है, मतलब इसको ऐसे ड्रॉ किया जा रहा है। इसको इतना सीरियस नहीं लेना है कि भारत का मैप सटीक नहीं बना है, क्योंकि ये ऐसे ऑड सा यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक, ये यहाँ पर मान लीजिएगा ये रहा। ठीक, चलिए, अब जैसे ऑड सा मैप यहाँ पे ड्रॉ किया गया है तो देखिए, ये पश्चिम है ना, इधर जो है ये अरब सागर है, ये पूरब है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे दक्षिण यहाँ पर हिंद महासागर और इधर हिमालय पर्वत है। तो ये चारों तरफ की सीमा देख सकते हैं। भारत का जो मानक समय है जीएमटी, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जो है जीएमटी, 0 डिग्री देशांतर, यहाँ से 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे और इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। तो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, ये जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। और प्रमुख भौतिक विभाग की बात करें तो अच्छा, यहाँ पे सीमावर्ती देश भी दिया, ये हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। इसमें देखिए, जैसे बात करें बाउंड्री कौन कौन सी है, जैसे चीन की बात करें तो मैकमोहन लाइन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब नाम आपको जरूर याद रखना है। प्रमुख भौतिक विभाग देखिए, हिमालय पर्वतमाला है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, दक्कन का पठार हो गया, या फिर इसके बाद थार मरुस्थल, ये सब है। जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मौसम देखिए, सर्दी, गर्मी, मानसून और पश्चिम मानसून, 4 प्रकार के मौसम भारत में है। राजनीतिक विभाजन, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। द्वीप समूह, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप ये अरब सागर में। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये जो हिमालय है, जो म्यांमार में इसका हिस्सा है, अराकान योमा, इसी का मतलब उभरा हुआ भाग है। और लक्षद्वीप की बात करें तो ये कोरल द्वीप समूह, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, देखिए भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा से पर है। कर्क रेखा ना भारत के बीचों बीच से गुजरता है। देखिए, यहाँ पर आप मैप में देख भी सकते हैं। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कर्क रेखा ये रहा, है ना, ये भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरता है। तो 8 राज्य हैं, जैसे ये गुजरात है, ये राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और यहाँ पर ये लास्ट में अंतिम में, ये आप कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा है। ठीक, चलिए, अब ये आप देख सकते हैं। इसमें अच्छा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश है ना, पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा बांग्लादेश में प्रवेश करता है, उसके बाद फिर आते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे बताया गया इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, है ना, सबसे पूर्वी बिंदु ये है और पश्चिमी बिंदु ये रहा, है ना। अच्छा, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट क्यों लिखा गया? क्योंकि ओवरऑल बताया गया, ये सबसे दक्षिणतम की बात किया गया। अब भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि चीजें आपको आराम से दिख जाए। रुकिए, उम्मीद है कि इतने में आपको चीजें दिख रही होंगी, ब्लर नहीं होगा। देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा भारत के राज्यों में, जैसे ये लद्दाख है ना, इसके बाद ये जम्मू कश्मीर, ये दोनों अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये गुजरात है। अब देखिए, पाकिस्तान की सीमा कहाँ कहाँ से? गुजरात से चला है, गुजरात, राजस्थान, है ना, राजस्थान के बाद पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो पाकिस्तान की सीमा 5, अगर केंद्र शासित और प्रदेश और राज्य दोनों को मिला के देखेंगे तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और लद्दाख क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद ये देखिए, अफगानिस्तान की सीमा यहीं पर छोटी सी लगती है, ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से। इसके बाद चीन की सीमा की बात करें, देखिए चीन की सीमा कहाँ? ये चीन लद्दाख है, हिमाचल है और उत्तराखंड है। ये चीन की सीमा 3 सेगमेंट में लगता है। पहला सेगमेंट ये रहा, इसमें 3 आ गए।
फिर नेपाल आ गया, नेपाल रहेगा, फिर ये सिक्किम के साथ सीमा लगती है चीन की, और फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ लगते हैं। बांग्लादेश देखिए ये रहा, बांग्लादेश की सीमा भी आप देख सकते हैं किसके किसके साथ लगते हैं। अच्छा एक पॉइंट याद रखिएगा, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा ये भारत का एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। आप कमेंट करके अच्छा जरूर बताइएगा एक चीज कि भारत के किस राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट जरूर आना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप और चीजों को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है भारत के पूरब में, अरब सागर ये पश्चिम में है, नीचे देखिए इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर ये रहा। अच्छा इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करता है ये पाक जल संधि करता है, पाक स्टेट यहाँ पर, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। ये आप देखेंगे तो यहीं पर ये देखिए अंडमान निकोबार है, ये रहा पूरा, है ना, अंडमान निकोबार। इधर यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये यहाँ पर रहेगा, ठीक। तो ये सब चीजें आप इसको देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, अब भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानी, क्षेत्रफल, जो कुछ विशेष बिंदु है उनको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तो उम्मीद है कि चीजें आपको पसंद भी आई होंगी और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों यूपी पीसीएस प्री 2025 की अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।